चाहिए 9 अगस्त को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जैसे कि इससे पहले 2 प्रीमियर इसके हो चुके हैं। एक प्रीमियर इसका हुआ राइटर्स गिल्ड में लॉस एंजलिस में लास्ट मंथ हुआ था और ये 8 साल बाद किसी पाकिस्तानी फिल्म का वहां पर प्रीमियर हुआ है। इसके अलावा ह्यूस्टन में इनका प्रीमियर हो चुका है, फिर अब कराची में होना है एंड देन दुबई में होना है। और आज कास्ट हमारे साथ मौजूद है। ज़रा वहाँ के कैरेक्टर थोड़े ऐसे हैं कि जो कि देख के आप थोड़ा डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आम जिंदगी में नॉर्मल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक लोग, मुनासिब है मुनासिब। लेकिन थोड़ा सा मूवी की अगर हम बात करें, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, उसके पैगाम की अगर हम बात करें, एक ह्यूमन नेचर की डार्क साइड इसमें हमें नजर आती है। और गैर कानूनी ये जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज होती है ना, ये इनके ऊपर भी, इनको भी जरा हाईलाइट किया। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे मूवी की। सोशल इश्यूज बेसिकली उनको हाईलाइट किया गया और उसके अलावा ओवरऑल जिस तरह मैंने कहा था कि एक फिल्म के अंदर अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो सस्पेंस आपको चाहिए होता है वो भी इस फिल्म के अंदर है और एक आध गाना भी है। तो जरा कास्ट की तरफ आ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद रोल जो अदा करें नवीद रजा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ है महसम रजा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ। हमसे कोई गलती कोताही कोई हुई हो? नहीं। ये जो जिस साइकोपैथ की बात कर रहे थे वो ये है। ये अभी कुछ नहीं बोलेगा, अभी कुछ नहीं बोलेगा, जो बात समझ नहीं आएगी फिर रेकी करेगा और फिर हील का माफ करेगा। ठीक है। और साथ मौजूद है फहीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप जिस सोफे पे विराजमान है, कोई डर, कोई खौफ, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। इतना अच्छा इस्लामाबाद का मौसम हो रहा है, मैं तो ग्रीन हो गई हूँ। वाओ, हर जगह दरख्त और बारिश हो रही है। आई लव इस्लामाबाद, क्या बात है। दैट्स ग्रेट जी, दैट्स ग्रेट। नवीद, अभी तक जो प्रीमियर हुए हैं, रिस्पांस कैसा आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो हमने राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में किया हॉलीवुड में, तो वहाँ पे हमारे पास हॉलीवुड से टेक्नीशियंस, एक्टर्स और हमारे पास डिफरेंट नेशनलिटी के आर्टिस्ट वहाँ मौजूद थे। तो जब उन्होंने इस पूरी फिल्म को देखा, इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म जिसमें हमने थोड़ा सा टैग लाइन किया है विद दिस एनवायरमेंटल इशूज़ एंड इलीगल हाउसिंग सोसाइटी। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। जब हम हमने फर्स्ट प्रीमियर ही ऑल इन चले गए बाहर के लोगों के लिए। हमने कहा यार ये कोई पंगा ना ले लिया हमने कि यार हम बाहर ला जाके लोगों को दिखा रहे हैं, और हॉलीवुड ही चले गए सीधा। तो उन्होंने कहा, हमें लगा कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब फिल्म शुरू हुई तो दिल तो मुंह में आया हुआ था, लेकिन जब ख़त्म हुई और जो हमें अप्रिसिएशन मिली उन लोगों की तरफ से, वो बड़ी अनबिलीवेबल थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान का सिनेमा, एक तो हम भूल गए थे कि यहाँ कुछ आता भी है, बड़े ज़माने से हमने कुछ नहीं देखा था, और जब आया है तो हमने इतना एंजॉय किया है इस सब्जेक्ट को, ओवरऑल पैकेजिंग को, क्योंकि इसमें आपको फाइटिंग बहुत अच्छे सीक्वेंसेस मिलेंगे, रोमांस मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, डायलॉग्स मिलेंगे, बड़े ज़माने बाद फिल्म में फ़लसफ़े सुनने को मिलेंगे। तो तनवीर अहमद साहब ने की लिखत है, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म लिखी है। मतलब होता है ना, जब फिल्म आप सिनेमा से निकलते हैं तो कहीं कुछ डायलॉग्स इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, तो वो आपको इस फिल्म में लेकिन नवीद, हमारी ऑडियंस फ़लसफ़े सुनने वाली है, क्योंकि आप जब सिनेमा जाते हैं तो आप ये सोच के जाते हैं अच्छा आप एंटरटेनमेंट। अच्छा, फ़लसफ़े उर्दू में सुनने में बहुत गाढ़ा और ऐसा लगता है बोरिंग फ़लसफ़े, लेकिन एग्जैक्टली ये है कि डायलॉग्स ऐसे हैं कि जो फ़लसफ़ाना है कि मतलब वो फ्लो में एंजॉय करेंगे, कॉन्टेक्स्ट से वो आप एंजॉय करेंगे। इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल फिल्म, ठीक है। मतलब इसमें पूरा एंटरटेनमेंट का तड़का है, साथ में हमने एक मैसेज भी इसमें दिया है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कोई पैरेलल सिनेमा है या फिर कोई सोशल मैसेज पे फिल्म बनाई है, वो खिदमत कर रहे हैं दूसरे लोग, हमने फिल्म बनाई है। महसम, नाम जितना मुश्किल है, कैरेक्टर भी उतना ही मुश्किल था। जिंदगी में जिंदगी में मेरी उतनी मुश्किल होती है। अच्छा, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ये नाम का असर है शख्सियत के ऊपर? ओवरऑल पूरा ये डैडी से पूछना पड़ेगा, मम्मा से पूछना पड़ेगा, बनाया उन्होंने ऐसा ही, मैन्युफैक्चर जैसा कैरेक्टर ढूंढ लिया सही उन्होंने। हाँ, हमने हीरा निकाल के बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं बैठा दिया ले जाके। उन्होंने कहा इस पे सूट करेगा। थोड़ा सा बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। बहुत ही डार्क कैरेक्टर है ये एक्चुअली। ही इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। इसका टीनेज में दिखाया है कि किस तरह से ये सिस्टम में जब था, इसके डैड इज़ अ वेरी शरीफ गाय, एंड ये किस तरह से ट्रॉमा देखकर एंड सिस्टम जिस तरह से गरीबों का खून लीच बन के चूस रहा है, वो किस तरह से डार्क होना शुरू होता है और उसकी जर्नी शुरू होती है, एंड इट गोज ऑल द वे टिल ही इज इन हिज 40s। एंड वो अब साइकोपैथ है, वो डिफरेंट है, अपने इमोशंस शेयर नहीं करता, एकदम डेथ स्टेयर के साथ लोगों को देखता है, बट अंदरूनी अकेले में बहुत ही इमोशनल बंदा है। ही इज बिन थ्रू सो मच, ही इज सो डार्क। तो ये दिल का अच्छा है, दिल का अच्छा है, वो बुरा नहीं चाहता है, वो बस बुरों का बुरा करना। देखिए, बस जब आप किसी का घर उजाड़ के नए लोगों को बसाने की वहाँ कोशिश करते हैं, कब्जा बेसिकली, तो आप जब किसी से घर लेते हैं और नए लोगों को उस कंक्रीट के जंगल का हिस्सा बनाते हैं, तो जिनकी ज़िंदगी इम्पैक्ट
आता है जिनकी ज़िंदगियों पे, तो कुछ तो उनकी ज़िंदगियों पे इम्पैक्ट आता होगा ना। कुछ लोग खामोश हो जाते हैं और कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बोल पड़ते हैं, ऐसे ही। तो वो आपको यही एक बैलेंस नजर रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बिल्कुल। फ़हीमा, अपना कैरेक्टर इससे मुतालिक थोड़ा सा बताएं। लीच में लीच में मेरा कैरेक्टर वैसे ज़्यादा तो काम मैसम और नवीद ने किया हुआ है, एक्शन, और उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन है। मेरा तो काम बहुत आसान है, जो एक सारी घर की खवातीन का काम होता है। टाइम क्यों नहीं दिया, टाइम मुझे दे, मेरी सुने, मेरी बात सुने, तो ये इट्स लाइक दैट। लेकिन बट इम्पैक्टफुल है, लोगों को मज़ा आएगा, और कोशिश की है कि अच्छा लोगों को एंटरटेन करूं जितना मुझे मौका मिला। अच्छा और शूटिंग का भी बताएं, कहाँ कहाँ पर इसको शूट किया गया है, लोकेशंस कौन कौन सी थी? वैसे तो हमारे घर की लोकेशन थी, लेकिन एक दो लोकेशन जो थी हमारी, जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट सीन्स थे, वो बहुत आई थिंक मैं भूल नहीं सकती। मैंने कभी ऐसा शूट नहीं किया। अच्छा, हाँ। प्लीज शेयर दैट। नहीं, वो शेयर नहीं कर, वो बाद में शेयर करूंगी। अच्छा? इतना मैं ऐड कर सकता हूँ कि वो हम दोनों के बीच का हम सीन है। दोनों के बीच का सीन है, और हम दोनों ना फील कर रहे थे, मतलब हम लोग बॉन्ड बनाया हुआ था, हम डिस्कस कर रहे थे। मेरे पीछे मिलते थे आस्तीन के साथ। ओ, ये कैसे पता चल गया? ये मुझे क्यों नहीं पता चला? वो आपके बगैर ही उन्होंने निपटा दिया। हमने कर लिया। यू नागन। आप भी नाग कह सकते हैं, पता नहीं नागने की मशहूर है, नाग क्यों नहीं मशहूर? मेरे दुश्मन से तुम पीछे मिलती हो। औरत जो है ना, वो बेचारी जो है ना, बदनाम हो गई है, लेकिन पीछे से कुछ और, हाँ नाग कोई और कुछ और रहा होता है ना, कुछ और। असल नाग कौन था? वो ये बीच में बैठा वो फिल्म देख के पता लगेगा, वो कह रहे हैं वो बीच में बैठा हुआ है। इसलिए हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना, जाके देखें। अच्छा, ये अच्छा कंफ्यूज कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा नवीद, एक गाना है फिल्म में, क्यों? जी हाँ, हारून। एक अदद गाना क्यों? आपने कहा कमर्शियल है, सब कुछ है। बिल्कुल है, जरूरी है कि कमर्शियल हो तो उसमें गाना भी हो। हमारे ड्रामों में कितना, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जगह उस गाने की बनी, हमने हारून शाहिद से वो गाना करवाया। हारून शाहिद हमारे बहुत अच्छे लीडिंग एक्टर हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। उसी की कंपोजिशन है, उसी ने लिखा है। उसकी आवाज़ मुझे लगता है हारून की ना बहुत जुनैद जमशेद साहब से मिलती जुलती है। तो वो क्लाइमेक्स का एक गाना है, और हमने क्लाइमेक्स एक गाने पे खत्म किया है। सुनते हैं जो आपने बाकी एक कंपैरिजन किया, थोड़ी बहुत आपको रिजेम्बलेंस आपको नजर आ रही होती है। उनका भी तो जाहिर सी बात है, जुनैद जमशेद साहब की अपनी बात है, बट एट द सेम टाइम हारून शाहिद बहुत जबरदस्त। जी हाँ, तो ये क्लाइमेक्स हमारा गाने पे आपको मिलेगा। पूरा क्लाइमेक्स ही हमारी फिल्म की सोल है। तो जब हमने प्रीमियर किया ऐसे AMC में और राइटर्स गिल्ड में, तो उन्होंने एक्चुअली, वो कहते हैं ना कि ताली मार फिल्म जो होती है, तो वहाँ पे एक्चुअली हमें बहुत एक ज़बरदस्त हमें रिस्पॉन्स मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और उन लोगों ने कहा कि क्लाइमेक्स मिस नहीं करना है इस फिल्म का। तो बहुत से एक रिवाज रहा है पहले भी सिनेमा में, जो लोग फिल्मों को फॉलो करते थे, कि लोग कुछ सीन्स देखने के लिए सिनेमा आते थे। तो मुझे लगता है ये क्लाइमेक्स ऐसा होगा कि इसको लोग याद रखेंगे कि यार वाह, क्या ये इन्होंने ट्विस्ट किया। ये जो कहा जाता है कि फिल्म में ग्लैमर नहीं है, गाना नहीं है, तो उसके बाद फिल्म देखने कौन आएगा? फिल्म में ग्लैमर है, बिल्कुल। हाँ, फिल्म में ग्लैमर बिल्कुल है। फिल्म में हर तरह से जो एक कमर्शियल एक एक्सपेक्ट होना चाहिए वो आपको मिलेगा। चाहे वो सिटी की खूबसूरती दिखाने में मिलेगा, कैरेक्टर्स में दिखेगा, फिल्म की प्रोडक्शन में दिखेगा। मैं कहता हूँ पूरी प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है ये, लेकिन हमने इसमें दो बड़े सीरियस एजेंडाज उठाए हुए हैं। उसी के इर्द गिर्द हमने मर्डर मिस्ट्री की लाइनिंग की हुई है, तो वो ताकि लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो। तो ये ऐसा कहीं नहीं है कि वो कोई ये सोचे कि कहीं आपने पैरेलल फिल्म तो नहीं बना दी, कहीं आपने बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट तो नहीं उठा दिया। नहीं, आपको तीनों चीजें प्रॉपर तड़का लगी, सब आकर देखें, और उसके बाद कोई गिला ना करे हमें फिल्म में ये नहीं मिला और हमें वो नहीं मिला। सब कुछ मिलेगा, बस आइटम नंबर नहीं मिलेगा। मैं इस पर आऊंगा, बहुत सारी बातें अभी और भी करनी है। अच्छा फ़हीमा, कितना मुश्किल था आपका कैरेक्टर? क्या आसान था आपके लिए ओवरऑल जो आप काम करती हैं? ऑब्वियसली क्योंकि एक ड्रामा में काम करना है, देन एक फिल्म में काम करना है, एक ह्यूज डिफरेंस तो है, राइट? हाँ, ह्यूज डिफरेंस है ऑब्वियसली, और नवीद के सामने काम करना, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर। अच्छा, वेरी गुड एक्टर। सो वो लेकिन इतना आसानी से हुआ, लिखा हुआ इतना अच्छा था कि मैंने जैसे ही पढ़ा मैं उस कैरेक्टर में आ गई, और बहुत अच्छे इमोशंस और फील के साथ, तो मज़ा आया मुझे काम करके, बिकॉज लिखा हुआ अच्छा था, को एक्टर अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी, ऑन टाइम हर चीज़ थी। तो एक्टर एकदम से रिलैक्स हो जाता है जब कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होती है, सब चीज़ें। तो चूंकि आपने नाम लेके और ये बात करके ना हमें एक मौका दे दिया है, आपने कहा जिनके साथ काम करके वो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन आपको मज़ा आया, लिखा हुआ अच्छा था। कोई ऐसा बंदा जिसके साथ काम करना मुश्किल लगता हो आपको? सारे सीनियर्स के साथ मुझे लगता है, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है,
तो जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कुछ होता है ना जो बहुत चिल होते हैं, कुछ होता है जो कि आई थिंक जिनकी एनर्जी नेगेटिव है उनके साथ मुश्किल होता है। पॉजिटिव एनर्जी जिनकी है वो आपको बहुत स्पेस देते हैं, तो ऐसे ही होता है ना, बहुत स्पेस देते हैं। उनके साथ खड़े होकर आपको लगता है वो कहते हैं आई एम नथिंग, आप करो। तो वो जो एक एनर्जी आपको देते हैं ना, उस एनर्जी से आप बूस्ट कर जाते हैं। ओवरऑल फ़हीमा का फर्स्ट ये डेब्यू है इन सिनेमा और आई थिंक शी हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड शी विल आउटशाइन और सिनेमा में लोगों को फर्क दिखेगा। एक एडिशन है फॉर सिनेमा। अच्छा, फर्क वाकई बहुत मुश्किल नहीं होता ड्रामे में काम करने वाले एक्टर्स का मूवी में एक फर्क रजिस्टर करवाना? वो इस वजह से क्योंकि लोग ये कहते हैं ना जो ड्रामा में काम करते हैं उनको फिल्म में काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की राय होती है, कुछ एक सोसाइटी की राय है जो जिसके लिए मुझे भी फियर था कि पता नहीं मैं कैसे लिखूंगी, बिकॉज ड्रामा एक्टर्स हैं उनको ड्रामा ही करना चाहिए, उनको फिल्म नहीं करनी चाहिए। फिल्म फेस अलग हैं, तो वो अब मुझे भी फियर था, बट अब नवीद कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, देखूंगी तो ये फियर खत्म हो गया। आई थिंक अभी देखूंगी तो फियर खत्म होगा। ड्रामा स्क्रीन का एक जो साइज होता है वो छोटा होता है। समटाइम्स यू डोंट गो ऑल इन परफॉर्मेंस। बहुत सारे सीन करने होते हैं, 200 300 सीन करने होते हैं। फिल्म में आपके पास कम सीन्स होते हैं, मार्जिन ज़्यादा होता है, फिर जिम्मेदारी होती है कि यार लोग आके पैसे दे के बैठ के आपको देख रहे हैं, सो यू गो ऑल इन विद योर परफॉर्मेंस एंड हार्ट। तो एक एक्सप्रेशन पे काम हो रहा होता है, फिर आपको सीन भी ऐसे नहीं जाने दिया जा रहा होता कि नहीं यार अभी तक समझ नहीं आया, लेट्स डू इट अगेन। तो ओवरऑल इन दोनों ने बीइंग अ न्यू कम, मुझे लगता है इसका तो बिल्कुल ही डेब्यू है और फ़हीमा के पास एक्सपीरियंस है। इन दोनों ने एक्सीलेंटली परफॉर्म किया है और आप लोग इन दोनों की परफॉर्मेंस को देख के कह नहीं सकते कि दिस इज देयर फर्स्ट टाइम। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जो डेब्यू आपका फॉर स्क्रीन। यस, इट्स बेसिकली इन रियल लाइफ इज अ परफ्यूमिस्ट। Yes, I'm a businessman. I'm an entrepreneur in the US. तो ये कैसे हुआ है? इतना कुछ? Yeah, बस severe passion, movie buff. मूवी देखने का बहुत शौक है। मैं मूवी की क्रिटिक्स बनाता हूँ, रिव्यूज लिखता था, तो जस्ट मूवीज देख के उनको एनालाइज करने का बहुत शौक था। तो बस एक एक्टिंग का एक जुनून था मेरे अंदर। लेकिन की नहीं थी कभी? नहीं की नहीं थी कभी। तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे आप साइन हुए? ये प्रोजेक्ट आप बताओ कैसे साइन हुआ? मैंने ऑडिशन इनको दिया था। अच्छा। Actually, we have started together a production called Glamora Films. Okay. पहले हमने एक ड्रामा बनाया कॉमेडी called भाई भूतिया for OTT. It's in Emirates and everywhere. उसके बाद फिर हमें ऐसा लगा कि let's go big. हम ड्रामा बनाएं या हम आगे निकलें। उसने कहा यार let's do something for पाकिस्तान जो हम इंटरनेशनली ज़रा उसकी आवाज़ बना सकें। हमने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, इसको ऑडिशंस किए इसके बहुत सारे। हमने फिर कैरेक्टर में सोचा कि इससे ही कराएं, किसी और से कराएं, क्योंकि इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। वी प्रोड्यूस्ड दिस फिल्म आल्सो, मी एंड हिम। सो हमें कहा ये वैसे बड़ी देर से बताया। हम शो ऑफ नहीं करना चाहते। वही देख रहे हो, इतने अच्छे से ही इज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। हम शो ऑफ नहीं करना चाहते। कर दिया लेकिन हल्के से। उन्होंने कहा हमारी फिल्म है, हम बनाएंगे और हम ही काम करेंगे। लेकिन बता दिया, चलिए। तो प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजर के फिर हमने इसको चीज़ को रेडी किया है और हमारा मेन जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। हमने इस फिल्म का 1 रुपये का काम पाकिस्तान से बाहर नहीं कराया है। ओके। हमने सब पाकिस्तान में करवाया है, चाहे वो मोस्टली साउंड बाहर चला जाता है, म्यूज़िक बाहर चला जाता है, हमने कुछ बाहर नहीं जाने दिया, सब हमने पाकिस्तान से कराया है। हमने जितने टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट रखी, वो टीम हमारे लिए हमारे फैमिली की तरह थी। हमने खुद एज एक्टर टर्न प्रोड्यूसर जो होते हैं तो आपको पता होता है डूज एंड डोंट्स। तो हमने जितना कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते थे किया। पाकिस्तान हमारा इंटरनेशनल प्रीमियर, आप पीछे हमारी बात हो रही थी ना कि व्हाई नॉट प्रीमियर इन लाहौर, व्हाई नॉट इन कराची। मुझे लगता है कि कराची में कर रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान से हम कनेक्ट हैं और फिर प्रमोशंस भी कर रहे हैं। दुनिया में वापस पाकिस्तानी सिनेमा को ले जाके आवाज़ बनाना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो हमने ह्यूस्टन किया, हमने LA किया, हम अभी दुबई जाएंगे, फिर हमारे बहुत सारे आगे फिल्म फेस्टिवल्स लाइन अप हो गए हैं हॉलीवुड में इसका प्रीमियर करने की वजह से। nice. तो हमें बहुत सारे इन्विटेशंस हैं, तो हमें वहाँ पे भी फिल्म को रिप्रेजेंट करना है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री इस तरह से जब ग्रो कर रही है और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जब रिकॉग्नाइज हो रही है, आपका काम रजिस्टर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जरा डायरेक्टर के बारे में भी बताएं, राइटर के बारे में बताएं प्लीज। Glamora Films or Glamora Entertainment, we just got registered as a bona fide trademark in the US. Exactly. So that's going to really help. And we are in talks with one of the leading platforms, Hulu. Yes. We might release this movie on Hulu platform. Great. Not confirmed yet, but we are in discussions. अच्छा, ब्रेक से पहले एक बात आपने खुद की थी आइटम सॉन्ग से मुतालिक, राय दीजिए वैसे आइटम सॉन्ग कितना जरूरी होता है किसी फिल्म के लिए? मुझे लगता है आइटम सॉन्ग की अगर जगह बन रही है, आइटम सॉन्ग डिसेंटली करके एक अच्छे म्यूजिक के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है, तो व्हाई नॉट।
शादियों में डांस करने का मौका मिलता है लोगों को, लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जहाँ जगह नहीं बन रही वहाँ ज़बरदस्ती उसको फिट इन करूँ कि पता चला इन्होंने किसी को मार दिया या मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और अगला शॉट लगा लड़की नाचती हुई जी आइटम नंबर आ गया। मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट। वैसे सिंपल सॉन्ग भी कहा जा सिंपल सॉन्ग नहीं, क्योंकि जबरदस्ती को उसको एक जो गाने होते हैं उन पे डांस हो रहा होता है, लेकिन इसको एक जबरदस्ती वो करते हैं कि एक बड़ी गेस्ट अपीयरेंस होगी और वो एक प्रॉपर हम कहीं होंगे और फिर वो जश्न लगेगा और फिर एक आइटम नंबर आएगा, तो हमें लगता है वो हमने उसको पता नहीं को एक स्टिग्मेटाइज्ड कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर करता है डेफिनेटली। जहाँ जिस चीज की जरूरत हो वो करें, जबरदस्ती कुछ चीज़ पैकेजिंग करके लोगों को ठुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने इस फिल्म में यही किया है, हमारी स्टोरी के थ्रू भी, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। 1 घंटा 55 मिनट की फिल्म है सिर्फ, ओके, और हमने उतना ही किया जितना जरूरी है। अब मैं कॉप का कैरेक्टर अगर कर रहा हूं तो मैंने बहुत लार्जर देन लाइफ एक्शंस नहीं किए। महबूब शाह जबकि हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं, हम कुछ भी कर सकते थे कि गाड़ियां उड़ रही हों, लोग फट रहे नहीं किया, हमने सिर्फ उतना एक्शन किया है जितना जरूरी है, जितना रिक्वायर्ड है और जितना रियल लाइफ कॉप उससे एसोसिएट कर सके, रिलेट कर सके। लास्टली मयसम, कोई ये मूवी क्यों देखे? कोई ये मूवी क्यों देखे? ग्रेट क्वेश्चन। अगर आपको जेन्युइनली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का शौक है, आपको ड्रामा देखने का शौक है, आपको सस्पेंस देखने का शौक है, आपको मिस्ट्री देखने का शौक है, आपको मूवीज़ में इंटरटेन होते होते दिमाग यूज़ करने का अगर शौक है, तो आई प्रॉमिस यू गाइस ये मूवी विल ब्लो योर माइंड अवे। क्योंकि जिस हिसाब से इसकी पूरी मर्डर मिस्ट्री जो चल रही है उसको जो सॉल्व कर रहे हैं नवीद भाई, आपको एक क्लू मर्डर नंबर 2 का सीन नंबर 3 में मिलेगा, तो उसका फाइनल क्लू लास्ट में शायद मिलेगा। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर मैं लास्टली इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वैसे तो प्रेम है कराची में, बट अदरवाइज भी सिनेमा में जाने वालों के लिए कोई मैसेज जो आपका हो? पाकिस्तानी सिनेमा को हमने ही सपोर्ट करना है, और हम जब बाकी मूवीज़ देख सकते हैं तो पाकिस्तानी सिनेमा और हमारी पाकिस्तानी फिल्म ज़रूर जाके देखें, बिकॉज इसी तरह से ग्रो करेगी हमारी इंडस्ट्री और उसको ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है, बहुत जरूरत। बिल्कुल ऐसे। ऑल द बेस्ट जी, बहुत शुक्रिया। नवीद, मयसम, फहीमा साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे इस मूवी से मुताल्लिक। आपने सिनेमा जाके देखनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।